हेलो दोस्तों, टीचर्स एकेडमी ग्रुप के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं टॉप 10 सिलेक्टेड क्वेश्चंस। और ये सभी जो क्वेश्चन है वो आपका ऑफिशियल सिलेबस का जो सेकेंड टॉपिक है, बाल विकास के सिद्धांत। तो इस टॉपिक को हम लोग पूरे डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं, इसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो जो टॉपिक हम पढ़ते हैं ये हमें कितना समझ में आया, ये पता करने के लिए हमें टेस्ट अटेंड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो वही टॉपिक से जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में एराइज हैं, कुछ जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है आने की संभावनाएं हैं, वो सभी क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए इस सेशन में इंक्लूड किए हैं। तो दोस्तों, जितने भी नए स्टूडेंट होंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और जो पुराने स्टूडेंट हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने में समस्याएं आती है तो हमें कमेंट करके बताइएगा, हम सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान करेंगे। और तो और जो स्टूडेंट हमारे रेगुलर हैं उन्हें कोई भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, क्योंकि उन्हें हम सभी सिद्धांत पढ़ा चुके हैं। तो दोस्तों, आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ध्यान से आंसर करना है। क्वेश्चन है कि बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों के विकास में उनकी वैयक्तिकता के अनुरूप होता है। देखिए, वैयक्तिकता इंडिविजुअल डिफरेंसेस का बात हो रहा है यहाँ पे। तो सभी बालकों का विकास दर भिन्न भिन्न होता है, यानी सभी का विकास जो है एक समान गति से नहीं होता है। सभी अवस्थाओं में विकास की गति भिन्न भिन्न होती है, ये सभी में होता है। लेकिन बालकों, एक बालक और दूसरे बालक को कभी हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। कोई बालक बहुत जल्द सीख जाता है किसी चीज को, तो कोई बालक थोड़ा देरी से सीखता है। किसी बालक का शारीरिक ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाता है, तो किसी का थोड़ा सा समय लेने के बाद होता है। तो क्वेश्चन यही पे पूछ रहा है कि उनकी व्यक्तिगता के अनुरूप जो विकास होता है वह किस सिद्धांत से इंटर रिलेटेड है, किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 जितना भी स्टूडेंट किया है, व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये 100% सही है। क्योंकि विकास का दर एक दूसरे में हमेशा भिन्न होती है, और सभी व्यक्ति में कुछ खास गुण, कुछ खास विशेषताएं पाई जाती है, जिससे उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। निरंतरता का सिद्धांत, जो विकास कभी भी नहीं रुकता है, निरंतर चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। विकास क्रम का सिद्धांत है कि विकास जो है यूनिफॉर्म का एक रूल रेगुलेशन को फॉलो करता है और इसी को करते हुए आगे भी बढ़ता है। तो ये उसका सिद्धांत है। परस्पर संबंध का सिद्धांत, यानी विकास का जितना भी पक्ष है वो सभी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, जैसे शारीरिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, ये सभी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो आज के सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब आपके डिस्प्ले पे आज का सेकेंड क्वेश्चन दिख रहा है। बाल विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है। क्वेश्चन यहाँ तक पढ़ लिए हैं। यानी क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि बाल विकास यानी चिल्ड्रन का जो डेवलपमेंट होता है, इसका जितने भी एस्पेक्ट है, जितने भी आयाम है, ये सभी आयामों के लिए एक शिक्षक को जानकारी होना क्यों आवश्यक है, यही आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है कि बालक की समस्या का निदान करने के लिए, बालक के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाने के लिए, बालक के लिए उपयुक्त शैक्षिक वातावरण निर्माण करने के लिए। अब बताइए कि जब आप टीचिंग कीजिएगा एज अ टीचर, तो आपको जितना भी डेवलपमेंट का एस्पेक्ट है वो सभी एस्पेक्ट के बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। ऐसा क्यों आवश्यक है, बताइए, जल्द से आंसर कीजिए। देखिए, समस्या का निदान करना, बालकों के अंदर जो भी समस्या है उसका निदान करना शिक्षकों का काम है, फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो ये तो जानकारी होना चाहिए। सेकेंड है कि बालक के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाना, कि इस मेथड से, इस टेक्निक से अगर बालक नहीं सीख पाता है किसी टॉपिक को, तो हमें दूसरे टीचिंग टेक्निक का यूज करना चाहिए। तो ये भी जानकारी होनी चाहिए शिक्षक को। बालक के लिए उपयुक्त शैक्षणिक वातावरण निर्माण करना, यानी शिक्षक को इस प्रकार का एनवायरनमेंट देना चाहिए कि उस इन्वायरमेंट में बालक के संज्ञानात्मक विकास का पोषण हो, संवेगात्मक विकास का पोषण हो, और उसके
जितने भी नीड है वो नीड की आवश्यकता जो है, उसकी जरूरत है, वो सभी जरूरत की पूर्ति हो। यानी आपको जिस ऑप्शन में ए बी सी दिया हुआ है वो सही है, और ए बी सी आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो जितना भी स्टूडेंट डी नंबर ऑप्शन को चूज किए हैं, सही चूज किए हैं। दोस्तों, टेस्ट को अंत तक अटेम्प्ट कीजिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि हमारा तैयारी किस लेवल का है, क्वेश्चन किस लेवल का आता है। ये जानकारी आपको आपके बेहतर कोई नहीं बता सकता और कोई नहीं जान सकता, क्योंकि पढ़ते आप हैं। आपके अंदर की कमी और जो स्ट्रॉन्ग साइड है उसके बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। इसलिए आपको खुद से मेहनत करना है, क्योंकि हम आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं केवल। चलिए 13th नंबर यानी आज के सेशन का थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है। देखिए, वातावरण के बारे में हम आप लोगों को बताए हैं कि एक होता है आंतरिक और एक होता है बाह्य। तो यहाँ पे इंटरनली पूछ रहा है, आंतरिक कारक कौन है, जल्द से आंसर कीजिएगा। देखिए, हेरिडिटी जो है वो बुद्धि को भी प्रभावित करता है, इंटेलिजेंस को। तो हेरिडिटी जो है आपका आंतरिक कारक है। अब है शारीरिक कारण, यानी आप में आपके फिजिकल डेवलपमेंट में किसी प्रकार की कमी है, कोई कारण है, तो इसका हो सकता है कि आपके जन्म के पहले जब आप अपने माँ के गर्भ में रहे होंगे तो आपके माता जी को पौष्टिक आहार नहीं मिला होगा, जिसके कारण आपका शारीरिक विकास अवरुद्ध हो गया है। तो ये भी आपका आंतरिक कारक के अंतर्गत आएगा। और हेरिडेटिकल एस्पेक्ट जो है, अनुवांशिक गुण, ये तो आंतरिक कारक है ही। तो ए बी सी ये आपका ऑप्शन नंबर डी में है 13th का। ये जितना भी ऑप्शन है, क्वेश्चन है, ये सभी आपके जानकारी को पूरा निचोड़ देगा आज, इसलिए ध्यान से आंसर करना है। 13th का आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। 14th क्वेश्चन आज के सेशन का फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है। यानी बालक के विकास को, चिल्ड्रेन के डेवलपमेंट को कौन सा एक्सटर्नली जो इन्वायरमेंट है वो प्रभावित करेगा। तो ध्यान से आंसर करना है आप लोगों को 14th नंबर क्वेश्चन का। ध्यान से आंसर कीजिए। 14वां नंबर क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे दिख रहा है। देखिए, इकोनॉमिकल जो है ये आपका बाह्य कारक है। सोशल जो है आपका सामाजिक स्थिति जो है ये भी आपका बाह्य कारक है। आपके जीवन में जितना भी घटना घट रहा है आपके जन्म के पश्चात, ये सभी बाह्य कारक के अकॉर्डिंग ही है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन जो है सही है। 14th नंबर का आपका ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं 15th नंबर क्वेश्चन पे। देखिए, क्वेश्चन है, शिक्षा बाल मनोविज्ञान के द्वारा बालकों की, यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी में बच्चों को बच्चों के बारे में क्या क्या जानकारी होता है एक शिक्षक को। तो देखिए, बुद्धि तथा रुचि का जानकारी लेकर शिक्षा देना, ये आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी में जानना है, क्योंकि हर बालक का जो है रुचि, इच्छा हर प्रकार का होता है। तो ये ऑप्शन सही है। प्रकृति को जानकर शिक्षा देना, ये भी बात आपका सही है कि बालक का नेचर क्या है, किस तरीके से वो शिक्षा ग्रहण करना चाहता है। और आर्थिक, सामाजिक, परिवार को परिस्थिति को लेकर के शिक्षा देना, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी जो है, उपरोक्त सभी, ये आपका सही है इस क्वेश्चन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 यानी 16वां क्वेश्चन आज के सेशन का। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है, यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी एक साइंस का पार्ट है। तो किस प्रकार का, मानव सिद्धांत का, शैक्षिक सिद्धांत का, मानव व्यवहार का, या मानव की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का। देखिए, यहाँ पे सीटेट है, सभी ऑप्शन सही देगा, कुछ आंशिक रूप से, कुछ पूर्ण रूप से। तो जो पूर्ण रूप से सही है उसे टिक कीजिए। देखिए, मानव व्यवहार का, क्योंकि मनोविज्ञान जो है इसे 20वीं शताब्दी में स्वीकार किया गया है व्यवहार के रूप में, और प्रमुख व्यवहारवादी है जेबी वाटसन, स्किनर और थॉर्नडाइक। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, 16th नंबर का आपका ऑप्शन नंबर ए। और मानव व्यवहार में ही आपके मानव का सिद्धांत आता है, शिक्षा का सिद्धांत आता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये सभी
मानव के व्यवहार के अकॉर्डिंग ही है। 17वां क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है, यानी चाइल्ड साइकोलॉजी में किसका किसका अध्ययन किया जाता है? बालक के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक नहीं, बालक का जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत इसका अध्ययन किया जाता है। किशोरावस्था तक इसका अध्ययन किया जाता है। बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, बालक के जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक ये नहीं होगा, जन्म से लेकर युवावस्था तक ये भी नहीं होगा। तो अब आप लोग जल्द से जल्द आंसर कीजिए। एक सेकेंड गाइस, थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ ले। सॉरी गाइस, क्वेश्चन हम ध्यान से नहीं पढ़ पाए थे, थोड़ा इसको छोटा करते। देखिए क्वेश्चन का पूरा नहीं देख पाए थे। देखिए, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है आपका जन्म से लेकर बाल्यावस्था, यानी उत्तर बाल्यावस्था का बात दिया गया किशोरावस्था तक का। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। 18वां नंबर, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है, चाइल्ड साइकोलॉजी जो है, वो सबसे ज्यादा यूजफुल किसके लिए है? आंसर करेंगे जल्द से जल्द, क्योंकि सेशन थोड़ा फास्ट होगा, क्वेश्चन 10 ही है। देखिए, प्राथमिक शिक्षक के लिए यानी प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए जब आपको टीचिंग करना है तो खास करके उसमें आपको चाइल्ड डेवलपमेंट का जानकारी होना आवश्यक है। तो 18th का आपका ऑप्शन नंबर सी है। 19th नंबर क्वेश्चन आज के सेशन का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, यानी इसके बाद मात्र एक क्वेश्चन और बचे हुए हैं। बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसकी जानकारी शिक्षक को हो, किस प्रकार में? देखिए, बालक के पर्सनालिटी का विकास हो, डेवलपमेंट हो, इसके लिए उसके व्यवहार की जानकारी शिक्षक को होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता? यानी आपसे यहाँ पे निगेटिव बात पूछ रहा है। 3 ऑप्शन पॉजिटिव मिलेगा, एक ऑप्शन निगेटिव मिलेगा जो आपका सही होगा। तो जल्द से जल्द आप आंसर करेंगे। जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक करेंगे, जो शेयर नहीं किए हैं शेयर कर लेंगे, और जो नए स्टूडेंट होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो ध्यान से आंसर कीजिए। देखिए, बालक के भविष्य के बारे में पूर्व कथन, बाल निर्देश में सहायक, शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक, बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में सहायक। ये क्वेश्चन जल्द से जल्द आप लोग आंसर कीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए है, हम आपको आंसर इसका बताएंगे, बट 1 मिनट आपसे हम इसका आंसर जानने का प्रयास करेंगे। जल्द से जल्द आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट। आज के सेशन का 20वां क्वेश्चन, देखिए ये सभी जो है आपका पॉजिटिव है। ऑप्शन नंबर 3 निगेटिव है, जो ये आंसर आपका सही है। शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक, देखिए बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षक की आर्थिक प्रगति को नहीं रखा गया है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। सभी क्वेश्चन हम सॉल्यूशन कर लिए हैं। आपको अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, टीचर्स एकेडमी ग्रुप के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं टीचर्स एकेडमी, टीचर्स एकेडमी ग्रुप, या सर्च कीजिए हरियौध सर, हरियौध सर सर्च कीजिए, हम जल्द से जल्द आपको मिल जाएंगे। HARIAUDH, ठीक है, हरियौध सर, ये सर्च कीजिएगा, हम आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। जितने भी स्टूडेंट टेस्ट अटेंड किए हैं सभी स्टूडेंट अपने मार्क्स को कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। धन्यवाद।